पुतिन की सेना ने बखमुत पर इतने बारूद बरसाए कि पूरा इलाका कब्रिस्तान बन गया। ज़ेलेंस्की की आर्मी जंग में हार के मुहाने पर खड़ी है। लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं कि रूस के कब्जे वाले क्राइमिया को भी दोबारा हासिल करने का दम भर रहे हैं। नेटो के उकसावे पर अगर ज़ेलेंस्की ने कर्ज ब्रिज वाली गुस्ताखी दोबारा की, क्राइमिया को वापस लेने की कोशिश की, तो पुतिन परमाणु हमले से भी बाज नहीं आएंगे। ये बात रूस कह चुका है और अमेरिका भी मान चुका है। क्राइमिया में ज़ेलेंस्की की फौज के पलटवार की आशंका के बीच पुतिन ने कैसे इस इलाके को अभेद बना दिया है, आपको तफसील से दिखाएंगे। अभी आप यूक्रेन की तरफ से जारी इस वीडियो को देखिए। यूक्रेन की एयरफोर्स ने फरवरी 2022 से जारी युद्ध में पहली बार नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी नैसैम्स के एक्शन का वीडियो रिलीज किया है। इस वीडियो के आखिर में नैसैम्स को रूस की KH-101 मिसाइल को मारते दिखाया गया है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक उसने 5 महीने में नैसैम्स की मदद से दुश्मन की 100 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया है। नवंबर 2022 में यूक्रेन को अमेरिका और नॉर्वे के ज्वाइंट प्रोडक्शन में बने नैसैम्स एयर डिफेंस सिस्टम की पहली खेप मिली थी। हर नैसैम्स में एक रडार और सेंसर के अलावा लॉन्चर होते हैं, जिसमें 6 मिसाइलें लोड की जाती है। इस एयर डिफेंस सिस्टम में एक मोबाइल कमांड सेंटर भी होता है, जहां से सैनिक हवाई खतरों की निगरानी कर सकते हैं। इस एयर डिफेंस सिस्टम की मुंह दिखाई के साथ ही यूक्रेन की पक्की हार की तारीख भी सामने आ गई है। ये तारीख अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने पेंटागन के लीक दस्तावेजों के हवाले से जारी की है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रूस की भारी गोलाबारी ने यूक्रेन के एयर डिफेंस को खोखला कर दिया है। पेंटागन के लीक दस्तावेजों के हवाले से अमेरिकी अखबार ने लिखा कि 3 मई तक यूक्रेन का एयर डिफेंस पूरी तरह से चरमरा जाएगा। यूक्रेन की जलती जमीन पर सिर्फ लाशों का अंबार नहीं लग रहा। सिर्फ यूक्रेन ही अपनों के खोने के गम में नहीं डूबा है। पुतिन की मिसाइलों की मार से सिर्फ यूक्रेन में जनाजे नहीं निकल रहे हैं। बम सिर्फ यूक्रेन में नहीं फट रहा। एटम बम सिर्फ यूक्रेन पर गिराने की बात नहीं हो रही। यूक्रेन की तरह अब गाजा भी जल रहा है। इजराइल भी उबल रहा है। मौतों की तादाद फिलिस्तीन और इजराइल में भी बढ़ रही है। लाशें इधर भी उठ रही हैं, लाश उधर भी उठी। जनाजा इधर भी निकला, जनाजा उधर भी निकला। चाहने वालों के इधर भी आंसू बहे, चाहने वालों का उधर भी कलेजा फटा। मातम इधर भी पसरा है, शोक की लहर उधर भी चल रही है। लेकिन इस बीच मिसाइलें इधर भी दागी जा रही हैं, मिसाइलें उधर भी दागी जा रही हैं। फिलिस्तीन इजराइल के बीच छिड़ी जंग में सिर्फ इस साल 90 फिलिस्तीनी मारे गए हैं।
इनमें 50% मतलब 45 के आसपास इजराइल, जिसे आतंकी ग्रुप मानता है, उसके सदस्य थे। दूसरी ओर फिलिस्तीन से इजराइल पर अटैक में इस साल अब तक 19 लोग मारे गए। पांच अप्रैल को अल-अक्सा मस्जिद में इजरायली फोर्स के घुसने के बाद गाजा भी खौल रहा है और तेल अवीव में भी गुस्से की ज्वाला धधक रही है। दोनों ओर से दनादन रॉकेट और मिसाइलें बरसाई जा रही हैं। इस बार हमला पहले से ज्यादा क्रूर और घातक होता जा रहा है। लेबनान की ओर से इजराइल पर रह रहकर रॉकेट दागे जा रहे हैं। इजराइल लेबनान पर हमले के साथ ही सीरिया पर मिसाइलें दाग रहा है। अरब का आसमान मिसाइलों के शोर से भर गया है। इजराइल का गाजा पर अटैक। इजराइल से लेकर फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान तक के लोगों की रातें आंखों में कट रही हैं। मिसाइल हमले के भय से लोग सहम गए हैं। सामने मौत खड़ी दिखती है। गाजा में इजराइल की मिसाइलें पहली बार नहीं गिर रही। यरूशलेम की पवित्र जमीन को सालों से रक्त रंजित करने की कोशिश हुई है। अल-अक्सा मस्जिद की घटना ने फिलिस्तीन इजराइल के बीच युद्ध का ऐसा उन्माद पैदा कर दिया है जिसका अंजाम एक और महायुद्ध के सिवाय कुछ नहीं दिखता। मतलब एक और जंग की ओर दुनिया तेजी से बढ़ रही है। जैसे यूक्रेन में बरसते गोले दुनिया को जलाने के लिए कम पड़ रहे थे। इजराइल ने 3 जगहों पर ताजा मिसाइलें दागी हैं। पहला गाजा, दूसरे दक्षिणी लेबनान में और तीसरे सीरिया में। ये तीनों इजराइल के कट्टर दुश्मन हैं। फिलिस्तीनियों से दुश्मनी की कहानी आपको पता ही है। लेबनान और सीरिया पर इजराइल क्यों बम बरसा रहा है, इसकी डिटेल समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन फिलिस्तीन या लेबनान या सीरिया, इनमें से कोई भी इजराइल के मुकाबिल खड़ा नहीं हो सकता। इन सब की बागडोर ईरान के हाथ में है। यानी तेहरान में बैठे राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हुक्म जो यहां पहुंचता है, इजराइल पर उसी के मुताबिक रॉकेट दागे जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर किबिथू गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किया लॉन्च। कहा, आप सीमा पर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता।